अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। केमिस्ट्री की क्लास ऑफ हो गई है आप लोगों की? यस सर। ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं until all the participants will join us, then we'll continue। ठीक है। होपफुली कि तमाम पार्टिसिपेंट्स आ गए, कुछ रह तो नहीं गए। अभी तो सिर्फ 10 है, वो वेयर आर द रिमेनिंग वंस? वालेकुम अस्सलाम नूर फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। वेयर आर द रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स? आर दे स्टिल डूइंग सच वर्क? जी जनाब, हमने कौन सी लाइन तक पढ़ लिया था? कैन एनीवन टेल मी? कहां तक पढ़ लिया था हमने? अच्छा, आई गॉट, मेरे पास जो वर्क आया है, जिन स्टूडेंट्स ने काम भेजा है, आई हैव सीन सम ऑफ द वर्क। मेरे पास मेरे पास आया है वजीहा जवाद अहमद का काम आया। वेरी गुड वजीहा। असरा का काम आया और इकरा फातिमा का काम आया। सिर्फ ये 3 स्टूडेंट्स ने भेजा है, बाकी सब ने क्यों नहीं किया भाई? नेल और नेल, पार्क और पार्क, ये इन्होंने क्या वेरी गुड होमोनिम्स बनाए। और 8 और 8, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। ये वेरी गुड, बहुत अच्छे बनाए आपने। बैट और बैट, नेल और नेल, पार्क और पार्क, बार्क और बार्क, फायर और फायर। वेरी गुड, ये होमोनिम्स हैं, ठीक है। और होमोफोन्स 8 और 8, बोर्ड और बोर्ड, बाय और बाय, सीरियल और सीरियल, ब्लू ब्लू। होमोग्राफ लेटर और लेटर, लिव और लाइव। रिंग और रिंग कैसे हो सकता है भाई? कैन और कैन, कैन और कैन। रिंग और रिंग कैसे होगा? रिंग और रिंग, इनको तो बोला सेम जा रहा है, ये होमोनिम है। वेरी गुड, बाकी सब सही है। ये राइट और राइट, रिंग और रिंग, ये होमोनिम है ना। विंड और वाइंड हो सकता है, लिव और लाइव हो सकता है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन स्पेल
प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, स्पेल और मीनिंग सेम हो, है ना? ओके ओके, मैं चेक करता हूँ। ये देखो, एक ये आया मेरे पास, दूसरा ये आया। ठीक है, ब्लू और ब्लू, बी और बी, बीन और बीन, पीस और पीस, विच और विच, वेरी गुड। नेल और नेल, टाई और टाई, रूलर रूलर, वॉच वॉच, सिंक और सिंक, क्वार्टर क्वार्टर, बैंक बैंक, ये इसमें मसला हो रहा है आप लोगों को। ये बास और बैस तो ठीक है, बैट और बैट तो इनकी तो प्रोनाउंसिएशन सेम है ना? जिनकी होमोग्राफ में ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो लेकिन लिखे सेम जाते हो। अच्छा, एक काम ये भी आया है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, होमोग्राफ में कुछ गड़बड़ हो रही है। होमोफोन्स भी सही आ रहे हैं मेरे पास, होमोनिम्स भी सही आ रहे हैं, लेकिन होमोग्राफ में गड़बड़ हो रही है। ओके, बाय और बाय, होमोफोन्स, डाई और डाई, फ्लावर फ्लावर फ्लावर, बीक और बीक, स्टेयर स्टेयर, ये भी सही है। होमोनिम, बैट और बैट, बोर्ड बोर्ड, बार्क बार्क, लेफ्ट लेफ्ट, पीट पीट। ये रिंग और रेंग होमोग्राफ कैसे ही है, जरा बताए ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन बताए कोई। लिव और लाइफ तो सही है, माइन्यूट और मिनट भी सही है, लीड और लेड भी सही है, रो और रॉ भी सही है। रिंग और रिंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन होमोग्राफ कैसे हो सकता है? चले, मैं एक लिस्ट ऑफ होमोग्राफ निकाल रहा हूं आपके लिए। ठीक है, बो और बाव हो सकता है ना? ये लिस्ट ऑफ होमोग्राफ, खैर आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे इसमें, 150 होमोग्राफ्स, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स। होमोग्राफ में प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होती, लिखे सेम जाते हैं। इकरा फातिमा, रिंग और रिंग की प्रोनाउंसिएशन तो सेम है ना, तो ये होमोनिम होगा। विंड और वाइंड, ठीक है, विंड और वाइंड, इसमें प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, लिखे सेम जाते हैं। जब लिखे सेम जाते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? होमोग्राफ, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। अच्छा, आप लोगों ने इधर ही से कहीं से कॉपी किए होंगे ये। असल में सेंस ये है कि ये होमोग्राफ जो है ना, वो हर कोई वो नहीं करता, इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। होमोग्राफ जो है ना, बेसिकली होमोग्राफ में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, लिखे सेम जाते हैं और मीनिंग भी डिफरेंट होती है। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर और एक डिटेल प्रेजेंटेशन वगैरह कर लूंगा, ठीक है? अभी वापस अपनी पोइट्री की तरफ आते हैं। यस सर, हम आप कुछ कहना चाह रहे हो अरहम अली? यस प्लीज। ओके, चलें अब पढ़ना शुरू करते हैं पोइट्री को। तो हमने क्या बात किया था? मैं अपना एनोटेशन ऑन कर लूं। जी जनाब। माय लवली नीम, मेरे प्यारे नीम की तरफ, दैट इंटरसेप्ट सन्स स्कॉचिंग बीम। हमने क्या कहा था? स्कॉचिंग, जलती हुई तेज धूप, इंटरसेप्ट रुकावट, रोकना मत किसी चीज को, येट बियर्स द हीट ऑल डे, जो क्या करता है? पूरा दिन धूप की तमाजत बर्दाश्त करता है। विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, बगैर बारिश की बूंदों के बिल्कुल रिफ्रेश रहता।
विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, यानी बारिश की स्प्रे भी नहीं होता लेकिन फिर भी रिफ्रेश, फिर भी तरोताजा रहता है नीम का दरख्त। दो चार्म्स द वॉन्डरर्स वू अवे। वॉन्डरर्स वैसे कहते हैं कोई मुसाफिर इधर उधर भटकता फिर रहा हो उसको, जो बंजारा इधर उधर फिर रहा होता है उसको वॉन्डरर कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉन्डरर कहते हैं, ठीक है, जो इधर उधर भटकता फिरता है। जैसे हमने उसमें डैफोडिल्स में पढ़ा था, आई वॉन्डर्ड एज अ क्लाउड, है ना। तो वॉन्डरर जो फिर रहा हो, मारा मारा फिर रहा हो। अब यहाँ जो ये वर्ड यूज हुआ है ये ट्रैवलर के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? ट्रैवलर, ट्रैवलर के लिए यूज हुआ है, ट्रैवलर के लिए, ठीक है। ट्रैवलर के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। क्या वर्ड है? वर्ड है wanderer, woo away। woo away means, woo away means, woo कहते हैं सैडनेस को, उदासी को, सैडनेस, उदासी। अवे दूर चली जाती है ना। धूप में जब कोई शख्स परेशान हाल उस दरख्त के नीचे आकर बैठता है तो उसे ये खूबसूरत लगता है बहुत, चार्म्ड, है ना, मुतासिर करता है, अट्रैक्ट करता है, चार्म्स, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करता है। दो चार्म्स द वंडरर्स वू अवे। और वो मुसाफिर की जो उदासी है, जो उसका गम है, वो दूर हो जाता है जब वो क्या करता है? विद सूदिंग शेड, जब वो बहुत सुकून देने वाले साए के नीचे बैठता है। शेड कहते हैं साए को, और किसका साया? दरख्त का साया। उस दरख्त के साए के नीचे जब बैठता है तो उसको वहां बैठना इंतहाई ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसको इंजॉय करता है। सूदिंग शेड, दो चार्म्स द वंडरर्स वू अवे विद सूदिंग शेड, है ना। तो बहुत इंजॉय करता है उस सायादार दरख्त के नीचे, उसकी छांव को बहुत ज्यादा इंजॉय करता है वो, और उसकी उदासी, उसकी जो थकावट है, उसका जो गम है, वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। यहां तक ये तमाम लाइंस क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन? विद सूदिंग शेड, यहां तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सूदिंग मीन्स सुकून देने वाला, राहिम अली। सूदिंग सुकून देने वाला, पुरसुकून। शेड छांव, सुकून देने वाली छांव, विद सूदिंग शेड, ठीक है। ओके जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नीम ट्री के बारे में जो है वो, उसकी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है। ये अच्छा, ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी और में भी पाई जाती है। एक और चीज देखो, अब ये यू किसके लिए इस्तेमाल हुआ, जरा बताओ जल्दी से। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, किसके लिए इस्तेमाल हुआ? नीम ट्री के लिए इस्तेमाल हुआ है, वेरी गुड। अब देखो मेरी बात जरा गौर से सुनना, तुमने बताना है मुझे, ठीक है। अब लेट्स सी, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड। दरख्त को क्या बोल रहे हैं? दरख्त को बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तुम कितने बहादुर हो। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, कितने बेखौफ हो, कितने निडर हो। कुछ पता चल रहा है ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। वेरी गुड असरा मुख्तार, यस एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लिसन। पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन बताओ। ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, इसकी डेफिनेशन बताओ, पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन बताओ क्विकली। पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन कौन बताएगा? एनीवन एल्स? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन, मज़ाहिर कैमरा टर्न ऑफ कर लो।
इंसानी खूबी को किसी नॉन लिविंग में बताना, ये कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। अब देखो, स्ट्रॉन्ग कौन होता है, बहादुर कौन होता है, इंसान। बेखौफ और निडर कौन होता है, इंसान। और ये हम किसके लिए बता रहे हैं, दरख्त के लिए बता रहे हैं। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, तुम कितने निडर हो, तुम कितने बेखौफ हो, तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, तुम बहादुर हो, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। यानी दरख्त को बहादुर बोला जा रहा है, दरख्त को निडर और बेखौफ कहा जा रहा है। यस, गिवन ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग, नॉन ह्यूमन थिंग इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। यस, एब्सोल्युटली अस्रा। अब देखें, how green thy leaves in spite of all, how green thy leaves, thy, ये जो thy है ना, ये ओल्ड इंग्लिश में यू, योर और यू के लिए इस्तेमाल होता था। ओल्ड इंग्लिश में thy, thee और thine, thy, thee और thine, ठीक है। यू, योर, यू, यू, योर, यू। तो इसके लिए thy, thee और thine, ये इस्तेमाल होते थे ओल्ड इंग्लिश में। फर्स्ट ईयर में आपके पास एक चैप्टर है इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहां आप पढ़ेंगे और वहां आपको समझ आएगा कि ये क्यों इस्तेमाल होते थे, ठीक है। हाउ ग्रीन दाई लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल, द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल। अब क्या हो रहा है, हाउ ग्रीन दाई लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट, इन तमाम चीजों के बावजूद, किन तमाम चीजों के बावजूद, सूरज की तपती हुई तपिश के बावजूद, बगैर पानी के बावजूद तुम्हारे पत्ते कितने हरे भरे हैं। Thy leaves, how green thy leaves in spite of all, thy midday flames that burning fall, है ना। धूप की तपिश, the midday flames that burning fall, तुम पर आग बरसा रही है धूप की तपिश, और उसके बावजूद तुम्हारे पत्ते कितने ग्रीन हैं। हाउ ग्रीन thy leaves, तुम्हारे पत्ते कितने ग्रीन, कितने खिले खिले हरे रंग के हैं। द मिड डे फ्लेम्स, दोपहर की धूप, इतनी शदीद धूप के बावजूद, इतनी शदीद धूप के बावजूद, हाउ ग्रीन दाई लीव्स दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन तमाम वजूहात के बावजूद। वो वजूहात कौन सी हैं, वो वजूहात ये है कि दोपहर की तपती हुई तपिश, आप जानते ना दिन के किस वक्त में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, यस, दिन के किस टाइम में सबसे ज्यादा, हाँ दोपहर के वक्त, है ना। दोपहर के वक्त शदीद क्या होती है, शदीद गर्मी होती है दोपहर के वक्त। अगर मैं क्लासिफाई करूं 12, 1, 11, 12, 1, ये जो टाइम होता है शदीद गर्मी होती है। तो यहां बोला जा रहा है दैट द मिड डे फ्लेम्स, मिड डे कहते हैं दोपहर के वक्त को, आफ्टरनून, मिड डे, आफ्टरनून को कहते हैं, ठीक है। मिड डे, है ना, मिड डे, आफ्टरनून, आफ्टरनून, मिड डे। फ्लेम्स, फ्लेम्स वैसे कहते हैं आग के जो आग के जो वो होते हैं ना, क्या कहेंगे, आग के जो जब आग लगती है, शोले, यस यस, थैंक यू सो मच शिखा। आग के शोले, है ना, आग के जो शोले होते हैं ना। अब यहाँ आपने कभी देखा है कि आसमान से आग गिरी हो, नहीं, लेकिन क्या होता है, धूप इतनी तेज होती है कि उसकी गर्मी आपको अपनी जिल्द पर महसूस होती है ना। तो द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल, के सूरज अपनी गर्मी, सूरज अपनी तपिश बरसा रहा होता है जो दरख्त पर गिर रही होती है, दैट बर्निंग फॉल, जो दरख्त पर गिर रही होती है।
upon thy unprotected head. और यहाँ हेड किसको बोला गया? अगेन वही बात, हेड सर किसका होता है? इंसानों का होता है। और यहाँ किसके लिए बताया जा रहा है? यहाँ इस दरख्त के लिए बताया जा रहा है, अपॉन दाई अनप्रोटेक्टेड हेड। अगेन क्या बोलेंगे इसको? अपॉन दाई अनप्रोटेक्टेड हेड, तुम्हारा बगैर ढका हुआ सर। अगेन पर्सोनिफिकेशन आ गई, यानी इंसानों का सर होता है। और किसके लिए बताया जा रहा है? दरख्त के लिए बताया जा रहा है। ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ये भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। अपॉन दाई अनप्रोटेक्टेड हेड। अनप्रोटेक्टेड हेड मतलब कोई कवरिंग नहीं है, कोई भी कवरिंग नहीं है जिसकी मदद से वो धूप से बच सके। मिसाल के तौर पर आप घर से बाहर निकलते हैं, शदीद धूप में निकलते हैं, तो आप अपने सर पर एक कैप ले लेते हैं। आप अपने सर पर क्या ले लेते हैं? एक कैप ले लेते हैं। ठीक है, आप अपने सर पर एक कैप ले लेते हैं ताकि आप धूप की तपिश से बच पाएं। या जो है वो रुमाल बांध लेते हैं ताकि धूप आपके सर पर नमूदार ना हो, सर पर इतना ज्यादा इफेक्ट ना करे। अब ये जो दरख्त है इसके ऊपर तो कोई हेड है ही नहीं, है ना? गुड मैन बी बोथ एज। अब यहां तक क्या हुआ? ये जो चीज, ये जो चार लाइंस थी, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई ट्री की इन कंपैरिजन ऑफ मैन। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ मैन ये ट्री की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई। अब ये जो बाकी लाइंस हैं इसमें कंपैरिजन किया जाए। इन लाइंस में कंपैरिजन किया जा रहा है। किन लाइंस में? देखिएगा ये वाली लाइन, ये है ना। अब सुने, अब क्या बात की जा रही है? सी दिस, could men be both as dough and rice? could men be both? क्या इंसान भी ऐसा हो सकता है? क्या इंसान भी ऐसा हो सकता है ना? could man be both as dough and rice? क्या कहते हैं? बोल रहे क्या इंसान भी ऐसा हो सकता है, तुम्हारी तरह हो सकता है? क्लियर हुआ? क्या तुम भी इस तरह हो सकते हो? could man be both as dough and rice? कि ऐसे ही खड़े रहो, कैसे ही खड़े रहो? यस, एज डो एंड राइज, यानी इधर कंपैरिजन किया जा रहा है इंसान और ट्री का, दरख्त का। अब अगर देखो तो क्या इंसान बहादुर नहीं होता? जरा गौर करना मेरी बात। यानी अगर मैं बोलूं कि इंसान भी तो बहादुर होता है ना? तो ये स्ट्रॉन्ग जो है वो किससे मेल खा रहा है? मैन से। मैन भी स्ट्रॉन्ग होता है। अनअफ्रेड भी कौन होता है? मैन होता है ना? और खड़ा रहता है, तमाम तर तकालीफ के बावजूद डटा रहता है। मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल राइज, है ना? थकता नहीं है। एक इंसान, मिसाल के तौर पर अगर मैं हेड ऑफ द हाउस की बात करूं, गार्जियन की बात करूं, सरबराह, घर के सरबराह की क्या जिम्मेदारी होती है? जरा गौर कीजिएगा कि वो सारी तकालीफ खुद बर्दाश्त करता है और घर वालों को परेशान नहीं होने देता। बच्चों के खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने, उनके एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग वो पूरा कर रहा होता है। इवन वो अपनी जरूरतों को एक साइड पर रख देता है और अपने बच्चों और अपने घर वालों की जरूरतों का ख्याल रखता है ना? तो वो बहादुर भी है, वो निडर भी है और मुश्किलात का डटकर मुकाबला करने वाला भी है ना? कुड मैन बी बोथ? क्या इंसान भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, दो तुम्हारी तरह, एंड राइज, तुम्हारी तरह मुश्किलात को बर्दाश्त करे, खड़ा होकर, डट कर खड़ा हो जाए, अबव द अर्थ विद द शेल्टरिंग आर्म। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपने हाथ फैलाए हुए, तुमने क्या किए हुए? शेल्टरिंग आर्म। दरख्त को कहा जा रहा है, फिर दोबारा दरख्त को हाथ बताया जा रहा है, अबव द अर्थ, जमीन के ऊपर, विद द शेल्टरिंग आर्म, जैसे तुमने अपने बाजू फैलाए हुए हैं और दूसरों को साया दे रहे हो बैठने के लिए, है ना? किनको? टू सेव द सफरिंग वंस फ्रॉम हार्म।
जो तकालीफ में है, जो मुसाफिर बहुत दूर दराज का सफर करके आ रहे हैं, धूप में ट्रैवल करके आ रहे हैं, तकालीफ में हैं, वो तुम्हारे नीचे आकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, है ना? Above the earth will the sheltering arm. Yes, Faraz, this is also the personification, sheltering arm. Yes, Mazahir. To save the suffering ones from harm, और तुम क्या कर रहे हो? जो तकालीफ में मौजूद लोग हैं उनको राहत पहुंचा रहे हो, सेव कर रहे हो, महफूज कर रहे हो, suffering ones from harm, तकालीफ से, from sorrows, poverty and vice. बिल्कुल वैसे ही जैसे इसे एक इंसान क्या करता है, एक इंसान जो है वो दूसरों को मुख्तलिफ किस्म की जो है वो तकालीफ से क्या करता है, बचाता है ना? क्या? सॉरोज, गम, उदासी, पोवर्टी, गुर्बत एंड वाइस, बुरी आदतों से, बुरी चीजों से, वाइस, इन सब से वो अपने घर वालों को, अपनी औलाद को, दूसरे लोगों को महफूज रखता है। इन द सेम सेंस थ्रू सैक्रिफाइस, और इसके लिए उसे क्या देनी पड़ती हैं? कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सैक्रिफाइस, अपना वक्त कुर्बान करना पड़ता है, अपनी अपनी जरूरतें कुर्बान करनी पड़ती हैं, अपनी नीड्स कुर्बान करनी पड़ती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। कभी ऐसा भी होता है कि वो उसको शदीद ख्वाहिश होती है किसी चीज की, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश को एक तरफ रख देता है और अपने घर वालों के लिए लग जाता है, अपने घर वालों की कोशिशों के लिए लग जाता है ना? अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहता है। बात समझ आ रही? नाउ, could man be bold? Could man be steadfast and like the? अच्छा, ये डाइक नहीं है, लाइक है। क्या है? लाइक। आप अपनी बुक में चेक करें, यहाँ थोड़ा सा एरर हो सकता है। तो could man be bold? Could man be steadfast and like thee? है ना? Could man be steadfast and like thee? क्या इंसान भी ऐसा है? ऐसा हो सकता है? कैसा? साबित कदम, अपने जहन में, अपने ज़ाम में बिल्कुल साबित कदम, यानी मुश्किलात को डट कर बर्दाश्त करने वाला, तुम्हारी तरह, लाइक दी। अब जरा कंपेयर करो ना, क्या कंपैरिजन हो रहा है? क्या कंपैरिजन हो रहा है? देखो, नीम का दरख्त भी धूप में खड़ा हुआ है, तपिश बर्दाश्त कर रहा है। एक घर का जो सरबराह होता है, एक इंसान होता है, वो भी अपने बच्चों के लिए बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त करता है, अपनी जरूरतों को एक साइड में रख देता है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, साबित कदम रहता है, मुश्किलात का डट कर मुकाबला करता है। मुश्किलात नीम ट्री पर भी पड़ रही है, उसके पास पानी नहीं है ना? और धूप की तपिश उसके पत्तों पर पड़ रही है, वो उन सबको बर्दाश्त कर रहा है पूरा दिन खड़े होकर, और उसके नीचे जो आते हैं उनको साया फराहम करता है, ठंडा, बहुत पुरसुकून साया। इन द सेम सेंस जो सरबराह होते हैं घर के, वो भी क्या करते हैं? वो भी यही करते हैं कि वो अपने पूरे घर वालों को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? Could man be steadfast and like thee? Face every fate. हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करते हैं। Would it not be? ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है? Would it not be? ऐसा नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक शख्स, एक इंसान जो है, वो भी ये तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करता है, वो भी ये तमाम तकलीफ बर्दाश्त करता है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए, है ना? और क्या करता है? वो तमाम चीजों को बालाए ताक रखकर जो है, क्या एक अजीम मकाम, फेस एवरी फेट, हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करता है, तकदीर का बहादुरी के साथ मुकाबला करता है। फेट वैसे कहते हैं तकदीर को, फेस एवरी फेट, और उसकी तकदीर में आने वाली हर चीज का मुकाबला करता है। वुड इट नॉट बी? क्या ऐसा नहीं है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है।
ऐसा ही है, वो मुश्किल से हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करता है और अपने जो है हर चीज का बहुत मुश्किल तरीन वक्त का वो बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ मुकाबला करता है। फेस एवरी फेट, और हर तकदीर में आने वाली हर चीज को फेस करता है, सामना करता है, डर कर भाग नहीं जाता, डर कर खौफजदा नहीं हो जाता। फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ लॉफ्टिएस्ट ड्रीम, और बुलंद तरीन ख्वाब की ताबीर, अपने अजीम तरीन ख्वाब, लॉफ्टिएस्ट ड्रीम, और वो एक अजीम ख्वाब के पूरा करने के लिए, फुलफिलमेंट पूरा करने के लिए लग जाता। माय लवली नी, तुम भी वैसे ही, है ना। तो क्या बताया जा रहा है, इन कंपैरिजन टू ट्री, इंसान को नसीहत की जा रही है इन कंपैरिजन टू ट्री, इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, स्टेडफास्ट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, अनअफ्रेड होना चाहिए, और मुश्किलात का डट कर मुकाबला करना चाहिए दूसरों के लिए। अपने आप को तकलीफ पहुंचाकर दूसरों को राहत पहुंचाना, ये अल्लाह ताला के बहुत ही करीब तरीन बंदे होते हैं ऐसे लोग, जो अपनी जरूरतों को बालाए ताक रखकर दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही वैल्यूएबल लोग होते हैं। उन्हें ना सिर्फ यहाँ बल्कि हेयर आफ्टर लाइफ भी लोग याद रखते हैं, बहुत अच्छे अल्फाज में याद। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दिस इज ऑल अबाउट, ये तमाम चीजें जो हैं ये आपकी इस नज़म का पार्ट है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जो आपको इस पूरी पोइट्री में नहीं समझ आई हो, कोई मुश्किल चीज, कोई जो जिसको आप चाहते हैं कि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, एनीथिंग यू वांट मी टू एक्सप्लेन? शहबाज हुसैन क्लियर हो गया? और किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? लॉफ्टीएस्ट, बुलंद तरीन मकाम, बुलंद तरीन अजीम तरीन जगह, लॉफ्टीएस्ट ड्रीम, बुलंद तरीन ख्वाब की ताबीर। और बुलंद तरीन ख्वाब क्या है? बुलंद तरीन ख्वाब यह है कि इंसान यहाँ दूसरों के लिए, आपने सुन रखा होगा कि अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए बहुत कम लोग जीते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि आपकी जात से दूसरों को फायदा हो, है ना। हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हमारी जात से दूसरों को फायदा हो, है ना? है नहीं है? हम हर एक क्या सोचता है, हर एक ये सोचता है कि मुझे कितना फायदा हो रहा है, मुझे क्या फायदा हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला के जो नेक बंदे ना, अगर आप तारीख उठाकर देखें, और या अल्लाह, वो अपने पास क्या रखते थे? कुछ भी नहीं। जो उनके पास आता था उसको नवाजते थे, दुआओं से नवाजते थे, हर तरह की उसकी खातिर मदारात करते थे, है ना। तो हमारा किरदार भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमारा किरदार ऑपोजिट हो चुका है। हम ये देखते हैं कि हमारा कितना फायदा है, दूसरे का जितना बड़ा भी नुकसान हो जाए हमें क्या। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस नज़म में ये भी बताया जा रहा है कि एक इंसान को बहादुर होना चाहिए, बिल्कुल नीम ट्री की तरह का, कि वो अब इतनी तकालीफ और तमाज़त बर्दाश्त करता है धूप की, और स्टेडफास्ट रहता है, साबित कदम रहता है, और ग्रीन फ्रेश रहता है। हम क्या कर जाते हैं? हम कंप्लेनिंग हो जाते हैं। थोड़ी सी मुश्किलात आती नहीं है, थोड़ी सी परेशानी आती नहीं है, और हम जो है ना वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ ही यही होता है, मेरे साथ ही यही प्रॉब्लम हो रही है, फला। और इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि अल्लाह ताला से जो है वो हमसे नाराज हो जाए, उसकी नाराजगी मोल लेने का सबब बनते हैं। और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला की नाराज, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इतनी नफरतों से घिर चुके हैं कि जो बहला अच्छा, जो भलाई करते हैं उस पर भी शक करते हैं। और ऑक्सीजन भी डिटेल्स हैं सर। आई डिडंट गेट यू मजाहिर, मैं तुम्हारी बात नहीं। हाँ, ओके ओके। ऑक्सीजन भी देते हैं, हाँ, दरख्त ऑक्सीजन भी देते हैं।
और देखिए ना, ऑक्सीजन वो चीज है जिससे इंसान जिंदा रहता है। तो आप अंदाजा करें, अगर इन कंपैरिजन टू फॉरेस्ट आप अगर अपने आप को कंपेयर करें, तो इसका मतलब ये है कि दरख्त जो है वो जिंदगी का जरिया बन रहे हैं, है ना। तो द सेंस इज दैट कि एक इंसान को भी ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरों के लिए ऐसा काम करे, दूसरों की भलाई का जरिया बने, दूसरों की तकालीफ की वजह ना बने, बल्कि दूसरों की भलाई का जरिया बने। और ये कैसे होगा? जब हम अपने अंदर ये जज्बा पैदा करेंगे कि वी आर हियर फॉर अ लॉफ्टीएस्ट ड्रीम। और वो लॉफ्टीएस्ट ड्रीम क्या है? जन्नत की तलब। वो जन्नत की तलब ऐसे ही बोलकर थोड़ी मिल जाएगी। अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे हम, अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि मेरे नेक बंदों के, तो मेरी मखलूक के साथ तुम्हारा क्या सलूक था? बात समझ आ रही है आप लोगों को? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? इजी टू अंडरस्टैंड? अच्छा, मैं आपको यहाँ एक, लेट मी, यहां मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछ रहा हूं, ठीक है? आपने इसका आंसर देना, ठीक है? आपने इसके आंसर्स देने मुझे। आई एम आस्किंग यू सच एमसीक्यूज। यू आर सपोज टू टेल मी। अच्छा, ये मेरी मीटिंग जो है वो 3 मिनट बाद एंड हो जाएगी, तो आप इसको दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिएगा इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से, ठीक है? इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से इसे रिकनेक्ट कर लीजिएगा। आई एम शेयरिंग वन स्क्रीन। चलें जनाब। ओके, द पोएट एल्सा काजी वांट्स मैन टू फॉलो डैश एग्जांपल। किसकी एग्जांपल फॉलो करवाना चाहती थी? क्विकली। नीम ट्री। द पोएट एल्सा काजी वांट्स मैन टू फॉलो नीम ट्री एग्जांपल। वो चाहती है इंसान जो है वो नीम ट्री की मिसाल को फॉलो करे, उस मिसाल से सीखे। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, हियर यू रेफर्स टू यू। अभी मैंने पूछा भी था आपसे, किसको रेफर कर रहा है? हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड। आई काजी को रेफर कर रहा है हम्माद खान? आर यू श्योर? गॉड को रेफर कर रहा है? अभी अभी एक्सप्लेन किया बेटा मैंने, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, तुम कितने बहादुर हो। हाउ अनअफ्रेड, तुम कितने निडर हो। यस, नीम ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है? ये नीम ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? ठीक है, आंसर डी इसका करेक्ट है, ठीक है? नीम ट्री को बता रहा है। एल्सा काजी गॉट मैरिड टू आई काजी इन कौन से सन में? 1910 में। पक्का लॉक कर दूं? श्योर राहिम, हमाद, रिजा, महद, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन? सबके आंसर आने चाहिए ना। मुर्तुजा कोई शक है? अरहम, फातिमा, हरीद। ओके जनाब, बी लॉक कर दिया, ठीक है? बी आंसर इज द करेक्ट वन। एल्सा काजी रोट पोम्स इन डैश एंड डैश। किसमें लिखा है? जर्मन। यस राहिम, यू आर वेरी शार्प एंड यू आर आंसरिंग वेरी क्विकली। German, yes, you're right, German. Elsa Kazi wrote poems in German and English. Elsa Kazi died in dash. कब इंतकाल हुआ? अच्छा, 1 मिनट बाद हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है? 1 मिनट बाद हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो क्विकली रिकनेक्ट कर लीजिएगा अपने आप को। यस, क्या आंसर है? 1976। इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ओके, 67। यस, यू आर राइट। ओके, Elsa Kazi was the wife of Allama dash. Allama I Kazi, option number C. Correct. Could man be bold as though